दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों आज हम एक ऐसे विशेष चर्चा में बात करेंगे जो कि है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। वही मुहिम जो आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल है और जनता की ज़ुबान में भी अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। आज इन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ अनुयायी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर अन्नपूर्णा मुहिम क्या है। और यहाँ पर देख सकते हैं महिला समर्थक जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो भी यहाँ पर है। इनसे जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और जो हरियाणा प्रदेश में जो आजकल हम देख रहे हैं कि गाँव वासियों तक में पाइप वगैरह और मोटर वगैरह की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जा रही है, वो आखिर क्या है। इनके कुछ प्रश्न हैं हमारे भी, उनसे जानेंगे इन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। चलिए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब आए थे। जी, दास का नाम किशोर दास है और दास ने 2020 में नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज से। जी सर, हम देख रहे हैं कि आए दिन आजकल संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी चर्चा का विषय रहते हैं। कई सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जाती है, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया और भी कई सारे, जैसे आप रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं और भी कई सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जाती है। पर आजकल हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो एक मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को सबसे पहले कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है। जी, अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज ने एक चलाई है, जो गरीबों के लिए है, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब है, जिनके घर नहीं है उनके लिए घर बनवा रहे हैं, जिनके पास शिक्षा के लिए फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है और उनके लिए वो पैसा दिया जा रहा है, उनकी फ़ीस दी जा रही है। इस प्रकार ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है और ये खासकर इस समय किसानों के लिए है, जो हरियाणा में जो है इस समय बाढ़ का प्रकोप आया था और बाढ़ से लबालब वहाँ पे खेत भर गए थे किसानों के। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई गई और उन्होंने तुरंत ही 24 घंटे के अंदर वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। उन्होंने मोटर दी उनको और सारी व्यवस्थाएं वो करके उन्होंने जो है सर, जैसा हमने देखा है कि गरीब परिवारों को, जो असहाय परिवार है, उनको मकान हो गया और शिक्षा हो गई और भी कई तरीके से उनको दिया जा रहा है। तो ये मुहिम है, ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश में या फिर पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे। सर नमस्ते। सर ये पूरे भारत में चलाया जा रहा है सर ये स्कीम ना। ये तो सर इसमें क्या है कि असहाय परिवार जो हैं, जिनके मतलब कि क्या आपके कंडीशन वगैरह हैं और किस तरीके से आप असहाय परिवार की इसमें ढूंढते हैं, क्या इसका कारण है, मतलब क्या इसमें तरीका है। असहाय परिवार वो हैं जो बिल्कुल जो है कमज़ोर वर्ग से हैं, जिनके घर में खाने के लिए कोई राशन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और शिक्षा नहीं है जिनके पास में, वो सारी सुविधाएँ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज उनको दे रहे हैं। जी, अभी इनके जो यहाँ पे महिला समर्थक हैं, इनसे भी जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और यहाँ पर जो अभी पूरे प्रदेश भर में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, वो आखिर क्या है। मैम नमस्ते, आपका नाम क्या है और जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये आखिर है क्या। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमन दासी है और मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो गुरुजी ने चला रखी है, वो जितने भी जो एक निचला वर्ग होता है ना, जिसमें मतलब आय का कोई साधन नहीं है, तो ना तो फीस भर पा रहे हैं, अच्छे से खाना नहीं खिला पा रहे हैं अपने घर वालों को, बच्चे मतलब मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि भीख मांग रहे हैं बच्चे। तो उसके लिए गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें गुरुजी रोटी कपड़ा के साथ साथ शिक्षा और मकान तक बना के दे रहे हैं। तो ये केवल हरियाणा में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में ये सब चीज़ें मुहिम चलाई जा रही है। जी, हमने भी देखा है कि जैसे आप लोगों के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मुहिम चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें मतलब कि जो असहाय परिवार है उनको मकान हो गया और भी शिक्षा जैसी कई तरीके की जो सुविधाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है। और एक और चीज़ आजकल जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है वो है हरियाणा में, जैसे हम देख रहे हैं कि गाँव वासियों को पाइप हो गया, मोटर हो गई, इस चीज़ की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जा रही है। तो आप हमें बताएंगे दर्शकों को कि आखिर ये क्या चीज़ चल रही है और मतलब जो गाँव वासियाँ हैं उनको किस तरीके की मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही है। अभी जैसे कि बाढ़ से बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, तो गुरुजी ने मतलब गुरुजी से अरदास लगाई गई कि हमारी मदद के लिए, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर पाइपलाइन, मोटरें, सब चीज़ें मतलब पूरी व्यवस्था करके, अन्न से लेके जल, सब चीज़ की व्यवस्था करके उनको दी है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है कि 24 घंटे में ये सब कैसे हो सकता है, बट ये है कि हमारे जो गुरुजी हैं उनके वचनों में शक्ति है, तो उनकी वचन की शक्ति से ही 24 घंटे में ये सब
सारा कुछ हो पा रहा है। जी, हम देख रहे हैं कि और एक और चीज़ जो हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्रश्न होता है वो ये है कि जो एक टाइम ऐसा था संत रामपाल जी महाराज जी का जो गांव विरोध करता था, आज वही संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान गा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? आखिर वो इतना ज़्यादा क्यों संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक में बोल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे मैम? क्योंकि लोगों को धीरे धीरे, आज तक ज्ञान समझ नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे ज्ञान समझ आ रहा है। पहले जो ज्ञान था कुछ सीमित एरिया तक था, अब जैसे सोशल मीडिया अब पूरे विश्व पटल पे छा रखा है ज्ञान, तो लोगों को अब बहुत सारे साधन मिल गए हैं ज्ञान को सुनने के। अब टीवियों पे सत्संग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हो रही है गुरुजी की वीडियोस, तो धीरे धीरे लोग मिलान कर रहे हैं, हाँ ये वेदों से परिणामित है। तो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि ये ज्ञान सच्चा है, शास्त्रों से प्रमाणित है। और परमात्मा ने इतनी बड़ी हम लोगों के लिए इतना बड़ा ज्ञान दिया, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। दूसरी बात, आज जब हमारे गुरुजी ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितना अच्छा किया। 1 रुपया भी खर्च नहीं लगता और शादी हो जाती है। जिनकी 2 बेटियां 4 बेटियां हैं उनके लिए देखो तुम कहाँ से लाएंगे, 15 लाख से नीचे नहीं लगता शादी में। आज के जो जगत के लोग कर रहे हैं 15-20 लाख मान के चलो तुम, तो बोलने का ये मतलब कि हमारे गुरुजी ने लड़कियों के लिए कितना अच्छा कर रखा। आज जिस माँ की 2 बेटियां 4 बेटियां भी हैं ना, 10 भी हैं, गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया कि वो 10 बेटियों का भी कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम चलाई परमात्मा ने, हे परमात्मा मैं तो बोलती सभी के लिए मतलब ये आशीर्वाद है मालिक का। पर मैं ये बोलती हूँ कि परमात्मा इतना बड़ा काम, वो बच्चे जब रोते हुए दिख रहे थे वहाँ पर, जब वीडियो आ रही थी वहाँ से, तो 4 बच्चे एक थे और एक 17 साल का लड़का था। उसके लिए गुरुजी ने 2 मंजिल कोठी बनाया, इतना अच्छा मकान बनवा के दिया। तो उन बच्चों को देख के मेरे को ऐसे लग, जब वो रो रहे थे, जब शटर खोला गया था, तो मैं ये देख रही थी कि परमात्मा आज आपने कैसे रोते हुए को जगा दिया, कैसे रोते हुए का सहारा बन गया। तो ये मालिक सब कुछ कर सकता है। इसके लिए अगर हमारा विश्वास है ना, कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि मैं तो हूँ विश्वास में, तो ये मालिक इतना सच्चा है, इतना सब में बोलते कि क्या बोलूं, बोलने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, इतना सच्चा है और ये सब कुछ कर सकता है। जगत के लोग अभी पहचान नहीं रहे। हम घर घर जाते हैं, हम बोलते हैं बहनों पढ़ो, भाइयों पढ़ो, किताब पढ़ो। इन किताबों में जो लिखा वो बिल्कुल हमारे शास्त्रों से मिलाप होता है। शास्त्र ज्ञान है ये, कोई हमारे गुरुजी ने अपनी मर्जी से नहीं बना रखा। ये तो कबीर परमात्मा ने कुछ 600 साल पहले लिखा, फिर हमारे ग्रंथों में प्रमाण है। तो इस प्रमाण को हम क्यों ना समझे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मुहिम चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम, काफ़ी ज़्यादा हम चर्चा का विषय है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुहिम है एक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही। और भी संतों को इसमें, और भी जो NGOs हैं और भी कई सारे संगठन हैं, उनको इस तरीके की मुहिम चलानी चाहिए। और सर हम जानना चाहेंगे कि जो हम एक प्रश्न दोबारा आपसे पूछना चाहेंगे कि जो जैसे जहाँ विरोध होता था संत रामपाल जी महाराज जी का, जिस गाँव से संत रामपाल जी महाराज जी को इतना विरोध सहना पड़ता था, आज वही संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान गा रहे हैं। इसका आखिर कारण क्या है? वो पहले तो विरोध करते थे क्योंकि जानते नहीं थे इस चीज़ के बारे में, जैसे किसी ने सिखा दिया वैसे सीख रहे थे वो। लेकिन आज उन्हें पता लग गया, जब सरकार भी उन तक नहीं पहुंची तो आज संत रामपाल जी महाराज उन तक पहुंचे हैं और उनका आज खर्चा पूरा उठा रहे हैं। वहाँ तक जो पानी भर गया था, जिनका फसल नष्ट हो गई, खाने के लिए नहीं कुछ भी है, तो वहाँ परमात्मा को जैसे अरदास लगाई उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही पाइप मोटर सब वहाँ भिजवा के और पानी निकालना शुरू कर दिया। ग्रामवासी यहाँ तक कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये कोई आम संत नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परमात्मा धरती पे अवतरण हुए हैं और एक परमात्मा भी इस कार्य को इतनी तीव्रता से कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक बड़ा खुशी का माहौल, जहाँ पर अभी लोग रोने को मजबूर हो रहे थे, खाने दाने को परेशान हो रहे थे, आज उनके चेहरों में खुशी लौट आई है। और इस सब का श्रेय हमारे पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए जाता है। उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। जी, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कितने गाँवों में इस चीज़ की मदद पहुँचाई गई है? अभी तक 200 से ज़्यादा ही गाँवों में मदद पहुँचाई गई है। जी, तो हम देख रहे हैं कि 200 से ज़्यादा गांव, जो कि एक चर्चा का विषय है, 200 से ज़्यादा गांव, इसका मतलब साफ है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, जो कि इतने सारे गांवों में और इतने ज़्यादा जगहों में मुहिम चलाई जा रही है। तो इससे साफ है कि इस तरीके की मुहिम और भी अन्य संतों को चलाई जानी चाहिए। और अंत में हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो हम उनको क्या दें, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है। हम उनसे केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि आप भी आइए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए।
जी तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अनुयायी हैं, इनके माताएं हैं और यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो क्यों चर्चा का विषय है और क्यों इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप अपनी राय भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।